YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने वाला था और फुल नोटिफिकेशन ग्रुप डी का आ चुका है। तो बात करते हैं फॉर्म फिलअप डेट कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्म फिलअप आपका कल परसों से स्टार्ट हो रहा है, 23 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप करने का? लास्ट डेट आपका 22 फरवरी है। ठीक है, मतलब 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि लास्ट डे का आप इंतजार नहीं कीजिएगा, आप जल्दी जितना जल्दी वो अपना फॉर्म को फिलअप करते और शुरू में भी नहीं कीजिएगा, बहुत जल्दी घबराना भी नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप आराम से 27-28 के बाद से अपना फॉर्म फिलअप शुरू कीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा कहाँ से कैसे क्या फिल करना है, उसके बाद आप आइडिया लेके तब फॉर्म फिलअप को अपना शुरू कीजिएगा। ज्यादा लेट भी नहीं करना और ज्यादा जल्दी में भी फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं डेट का। तो डेट आपको क्लियर हो चुका है, 30 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट कब खत्म हो रहा है? 22 फरवरी को ये फॉर्म टाइम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में आपको पता है कि अगर आप फॉर्म में कुछ गलती करते हैं तो कुछ एडिट करने का आपको समय मिलता है, वो आपको 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक करके आपको समय दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, वैकेंसी कितना है? वैकेंसी है 32,438 वैकेंसी है इस बार आपके लिए। ठीक है, तो अच्छा मौका है, अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आप इंतजार नहीं कीजिए, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, सब कुछ फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, एग्जाम भी बहुत जल्द हो जाएगा, तो तैयारी अपना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एज लिमिट कब से काउंट होगा? एज लिमिट आपका काउंट होगा 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, चलिए और बात करेंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि वैकेंसी आपको पता चल चुका है कितना वैकेंसी है। ठीक है, ये मेडिकल क्राइटेरिया है, A1, A2, A3, B1, B2, ये सब आपका मेडिकल क्राइटेरिया होता है। C1 उस हिसाब से आपके चश्मे का पावर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सब मेंशन किया हुआ है। विद क्लासेस आपका मेंशन किया हुआ है सब कुछ। ठीक है, ये आपके डिग्री के टाइम पे जब मेडिकल होता है ना, उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगा। तो अभी आप बस देख लीजिएगा, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा किस मेडिकल क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान देकर फॉर्म कीजिए। ये नहीं देखिएगा वैकेंसी ज्यादा है और आपका वो मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, आप उस पोस्ट को ही आप पहले प्रेफरेंस दे दिए। ठीक है, इस चीजों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा फॉर्म फिल करने टाइम पे। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया बताया कि किस किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे देखिए एज लिखा हुआ है। ठीक है, एज क्या है? 18 से 33 था, लेकिन कोविड की वजह से 3 साल को आपको ऑफ दिया गया है, 3 साल आपको एज में छूट दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया, 18 से 36 हो गया आपका एज। ठीक है, हाँ, यहाँ आपका मेंशन है कि एज आपका कहां से कहां तक लेके काउंट होगा। तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो 2 जनवरी 1989 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उससे पहले आप एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। तो 2 जनवरी 1989 से लेकर के 1 जनवरी 2007, अगर यहाँ पे आपका इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। कौन सी कैटेगरी? जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और अगर ओबीसी का बात करें तो 2 जनवरी 1986 से लेकर के, मतलब इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए। 2 जनवरी 1986 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक। और अदर कैटेगरी की बात करें एसटी/एससी का, तो 2 जनवरी 1984 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और क्या आपका, हाँ, फॉर्म फिलअप का क्या है? फॉर्म फिलअप का आपका जो अमाउंट है, जनरल वाले कैटेगरी में बॉयज जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो बॉयज होते हैं उनको आपको 500 पे करना है, और बाकी जो अदर कैटेगरी होते हैं प्लस जो फीमेल कैंडिडेट होती है उनको आपको 250 पे करना होता है। और ये भी आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट करके आपका रिफंडेबल होता है। जो आप एग्जाम को अटेंड कर लीजिएगा उसके बाद आपके फॉर्म फी को वापस कर दिया जाता है, कुछ काट करके आपके जो रिस्पेक्टिव अकाउंट होता है ना उसमें आपको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको जितना जानना था आइडिया आपको लग चुका है। 23 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप शुरू है और लास्ट डेट है आपका 23 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, तो वेट नहीं कीजिएगा। और लास्ट डेट आपका फॉर्म फिलअप का कब है? लास्ट डेट आपका एक बार फिर से देख लीजिए, लास्ट डेट 22 फरवरी है। ठीक है, तो लास्ट डेट का भी वेट नहीं करना और बहुत जल्दी घबराना भी नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो अपना बीच में अच्छे से समय देकर अच्छे से एनालाइज करके फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा। वैकेंसी भी अच्छी है और तैयारी भी अपना शुरू कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है ना फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और फॉर्म फिलअप करने से पहले अपना मेडिकल क्राइटेरिया को जरूर चेक कर लीजिएगा।